जी भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप अब इसका। ड्राफ्ट प्रॉफिट जो है हमारा दैट इज 50,000। पहला कह रहा है परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया, तो सबसे पहले आप परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे। देखो जितना मैं रिटर्न करूंगा, परचेज को रिटर्न करूंगा, इससे इससे होगा क्या, आपकी इसका इफेक्ट क्या होगा, आपकी परचेजेस लेस हो जाएंगी। इज दैट राइट? मेरी 10 लाख की परचेजेस है, मैं जितने ज्यादा रिटर्न करूंगा मेरी परचेजेस कम हो जाएंगी, और परचेजेस जब कम होंगी, कॉस्ट जब कम होगी, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। दूसरा इफेक्ट क्या है इसका, जब हम परचेज करते हैं उधार पे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, हमारा ट्रेड पेबल कम हो जाएगा। सेकंड देखते हैं भाई, उसने कहा प्रीपेड एक्सपेंस गलती से अक्रूड बना दिया। चले भाई, आपको पता है कि प्रीपेड एक्सपेंस को कम करते हैं और एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर हमने क्या किया था, प्रीपेड को हमने अक्रूड बना दिया, यानी कि अपोजिट कर दिया, उलट अफेक्ट कर दिया। और ये बात पता होनी चाहिए, काफी दफा मैं बता भी चुका हूं कि अपोजिट चीज जब सही होगी तो वो डबल अफेक्ट देगी। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका डबल से बढ़ेगा। ठीक है, एक तो आपका प्रीपेमेंट रिकॉर्ड होगा अदर पेबल अदर रिसीवेबल में 1,000, और जो गलती से आपने अक्रूवल्स में 1,000 डाला हुआ था वो आपने माइनस कर दिया। थर्ड, गुड्स सोल्ड वर फॉर 6,000 ऑन अ सेल ऑन रिटर्न बेसिस, मार्कअप इस पे 20% ऑफ प्राइस। का मतलब क्या है, जो हमने गुड्स सोल्ड किए थे सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे वो भी रिकॉर्ड हो किए हैं हम लोगों ने। अब एक चीज सुन ले भाई, जो ट्रांजैक्शन रिटर्न बेसिस पे होती है वो ट्रांजैक्शन एज पर अकाउंटिंग होती ही नहीं है कि मैंने गुड्स सेल की, मैंने कहा गुड्स ले लो, मैंने दोस्तों का ले लो, अगर गुड्स बिके ना तो मुझे पैसे दे देना, इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन रिटर्न बेसिस। और एज पर अकाउंटिंग रूल दिस इज नॉट इवन अ ट्रांजैक्शन, ये आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। तो अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया, इसको रिवर्स करते हैं, आपको सेल्स को कम करना पड़ेगा। आपने सेल्स रिकॉर्ड कर दी थी ना, तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस आपको सेल्स को कम करना पड़ेगा, सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा भाई, कम होगा। सेल्स कम कर दी, सेल्स कम होगी, सेल्स रिटर्न होगा तो हमारा डेटर भी कम हो जाएगा। ऐसे ही सेल्स करते हैं तो डेटर बढ़ता है, सेल्स रिटर्न होगा तो डेटर भी कम हो जाएगा। प्लस हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाना पड़ेगा, हमने गुड्स को बेच दिया था, हमने इन्वेंट्री में से ही माइनस कर दिया, उसको ऐड करना पड़ेगा हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री में, क्योंकि गुड्स वापस आ रहे हैं, उसको दोबारा से हम एडजस्ट करेंगे, भाई ये रिटर्न आपने, सॉरी सेल्स नहीं हुई है, इसको वापस ऐड करें। तो गुड्स ऑब्वियस ही बात है क्लोजिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट में रखे जाते हैं, इसको मैं कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा 100/1 2। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने से बढ़ रहा है भाई, ये आएगा 5,000, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 5,000 से बढ़ रही है। ठीक है भाई। अब फोर्थ देख ले भाई, वन मोटर व्हीकल वॉज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। ठीक है भाई, द नेट बुक वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल्स 20,000, इंश्योरेंस कंपनी हमें 13,000 रुपए पे कर रही है और उसे फर्दर कहा है कि 2,000 और पे कर रहे हैं। ठीक है भाई, नेट बुक वैल्यू कितनी है 20,000, हमें कंपनसेशन कितनी मिल रही है भाई, एक तो 13,000 मिल रही है, उसने कहा चले मजीद, उसने कहा 2,000 आपको और पे करेंगे, ये हो गई 15,000। 20,000 की चीज के लिए मुझे मिल कितने रहे, 15,000, इसका मतलब है 5,000 का लॉस हो गया, और लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये आप करेंगे तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है 52,000, जो ऑब्वियसली सी बात है ये 50 नहीं हो जाएगा, इसको चेंज कर देंगे हम 52,000। अब डैमेज हो गई मशीन, अपने पास से हटा दो, 20,000 उसकी नेट बुक वैल्यू थी, हटा दिया भाई। उसके बाद क्या है, ये जो है 15,000 ये मुझे मिलने हैं, रिसीव होने हैं, ये अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए। ठीक है ना, दे फर्दर एग्री टू पे, इसका वो लिखेगा मजीद कि वो अभी आपने पे नहीं किए, वो हमें रिसीव करने हैं, वो हमारा रिसीवेबल है, और जो रिसीवेबल है वो हमारा करंट एसेट होता है। तो ये हो जाएगा अक्रूड इनकम। अच्छा, मैं प्रीपेड अक्रूड इनकम अलग से लिख रहा हूँ, हालांकि अब सिर्फ अदर रिसीवेबल अदर पेबल हो गया, ताकि थोड़ा सा बच्चों को क्लासिफिकेशन करने में आसानी हो। ठीक है ना, वो एग्जाम में भले ही कर देंगे लेकिन यहाँ समझ में आ जाए बच्चे। तो ये हो गई अक्रूड इनकम। तो अब आप देखेंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा।